हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1 वीक से दीपक हमारे साथ नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं और तब से झलक मेरे पास है। और मतलब हम मोस्टली घर से बाहर कहीं निकले ही नहीं, तो आज झलक की छुट्टी थी। इसके कहने पर हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाऊँगी, आसपास में है एक फेमस रंगोली गार्डन है। और रंगोली गार्डन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रंगोली गार्डन कुछ ऐसा है जैसे अपने कुरुक्षेत्र में धरोहर है ना, उस टाइप से कुछ है। तो जैसे कि यहाँ पर एक टाउन, एक विलेज को दिखाया गया है कि एक विलेज में कैसी लाइफ होती है, कुछ इस टाइप से दिखाया गया है। देखो ये सब लाइफ हमने देखी है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, तो आई थिंक वो इस लाइफ को केवल ऐसी जगहों पर ही देखेंगे। और चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं और दिखाती हूँ आपको भी। अभी हम आ गए हैं रंगोली गार्डन में। जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है मेरे घर से। और अभी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की है। अब उसके बाद देखते हैं टिकट्स की जो फ़ी है वो कितनी है। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसा था कि भाई जब हॉलीडे है उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज है और वीकेंड के बीच में थोड़ा कम है। अभी जाते हैं, देखते हैं कि कितना है। झलक से हाय। यहाँ पर हमने अपनी टिकट ले लिया, वो जमा करवाते हुए। यहाँ पर बच्चे कंचे खेल रहे हैं, कंचे लगा लो या गोली, बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए। इसको लूडो बोलते हैं। और यहाँ पर ये बाबा जी रेस्ट करते हुए, मतलब इनको बनाया भी ऐसे ही है जैसे ही नेचुरल बैठे हों। यहाँ पर एक फैमिली को दिखाया गया है जिसमें मम्मी अपने बच्चों को लेके खड़ी है। मुझे ये बताओ, जो वो माता जी हैं वो क्या कर रही हैं? वो वाली? हाँ, आटा। आटे वाला वो है। वो पता आपको वो क्या होता है? घुमाने वाली, वो ऐसे घुमाने वाली पता क्या होता है आपको? गेहूं को ऐसे घुमा घुमा के चक्की में फिर उसका आटा बनाया जाता है। विलेज डॉक्टर दिखाया गया है कि पहले जो डॉक्टर हैं वो जैसे कि अपना जो आयुर्वेदिक तेल होता है तो उसके वो लगा के मालिश करा करते थे। मतलब डॉक्टर तो नहीं, वैद्य जी हुआ करते थे, वैद्य जी। तो यहाँ पर ये वैद्य जी अपनी जड़ी बूटी को कूट के बाजू पे लगा रहे हैं। और देखो, मतलब जो ये दूसरे वाले हैं जिनकी बाजू में दर्द है, उनके फेस पे जो पेन है, भी पेन हो रहा है उसको, वो बिल्कुल दिखाया गया है। ये है जनरल स्टोर और इधर टेलर, और साथ में टेलर का घर भी साथ में है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंकल बिल्कुल रियल में बैठे और मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। ये है एक सुनार की दुकान है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये रस्सी कूद रही है। और इसके बिल्कुल सामने है एक न्यूली मैरिड कपल। ये यहाँ पर उस चीज़ को दिखाया गया है। जो ये है, ये सेठ जी हैं, और जो ये है पब्लिक, तो ये इनसे पैसे उधार लेती है और बाद में चुकाती है। तो यहाँ पर ये उस चीज़ को भी दिखाया गया है। मेरे पीछे आउटडोर गेम्स को दिखाया गया है कि कैसे बच्चे घर से बाहर निकल के जो बैठक या बड़ा हुआ करता है वहाँ पर खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है आजकल जो आउटडोर गेम्स है वो मोस्टली बंद ही हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को सब लोग अपने घर में खिलाते हैं, या फिर क्या करते हैं कि कोड बुक कर लेते हैं किसी भी गेम के लिए, जैसे कि डांस क्लास में डाल दिया या फिर किसी और अदर एक्टिविटीज़ में डाल दिया। लेकिन आई थिंक ऐसे अलाउ तो नहीं करते कि जाके खेल लो बाहर ऐसे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुम होती जा रही हैं, और इन सब चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया अच्छे तरीके से। जैसे कि किसका घर है? सरपंच का, गांव के मुखिया का। हाँ, गांव के मुखिया का घर है ये। यहाँ पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये सब है जो धारवाड़ गांव है, उसको मतलब उसको दिखाया गया है कि कैसे धारवाड़ गांव के लोग रहते हैं और क्या उनका खाना पीना है। पीछे जो माता है वो ज्वार की रोटी बना रही है, क्योंकि धारवाड़ में ज्वार के खाने को ज़्यादा खाया जाता है। वो लोग रोटी कम खाते हैं, ज्वार वाला खाना ज़्यादा खाते हैं। और यहीं पर ये माता अपने बच्चे को खाना खिला रही है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो कस्बे वाइज दिखा रखी है। अब ये बच्चा खाना खा के चुप हो गया। जो ये चीज़ें हैं वो कस्बे वाइज दिखा रखी है। मैं ये भूल गई हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना।
कि जिसमें गाय भैंसों को वो घास डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैं सच में ये वर्ड भूल गई, तो आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पर पीछे जो तांबे के बर्तन है वो भी दिखाए गए हैं उधर पीछे। ये वाला दिखाते हैं, दिखाया गया पीछे। और ये बक्सा है जिसमें हमारी माँ जी और अपने पैसे और गहने संभाल कर रखी थी। फिर वो अम्मा दूध भिगो रही है, मतलब मक्खन निकाल रही है। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो वो दूध भिगो रही है। चलो, आपने ये वाला गेम कभी खेला है? नहीं। ये वाला गेम नहीं। हम पता पहले क्या करते थे, ये जो साइकिल होती थी ना, साइकिल का पहिया निकाल के, ठीक है, फिर एक हम स्टिक लेते थे और उस स्टिक के साथ साथ हम साइकिलों को ऐसे घुमाते थे। ये देखो, ये बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं और इधर ये वाले अंकल जी बैठे हुए हैं, मेरे गाय और उनका बच्चा। अभी जो ये सामने से आप देख रहे हो, जो ये घर है, ये घर है, मतलब यहाँ पे दिखाया जाए आपको मंडिया के बारे में कि जो मंडिया के लोग हैं उनका रहन सहन और उनका खाना पीना कैसा है, और थोड़ा मतलब उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये मंडिया के बारे में है। और यहाँ पर जो ये अम्मा है, ये पान खा रही हैं, मतलब पान का मसाला पीस रही हैं, और इनके साइड में पान वाला बैग है। और इधर ये जो लड़की है ये पूजा कर रही है। और अब सामने देख रहे होंगे वहाँ पर एक तवा रखा हुआ है जो कि डोसा बनाने के लिए है, और साथ में है नारियल को कद्दूकस करने के लिए, मतलब नारियल को छीलते हैं ना, वो अंदर से ग्रेट करने के लिए, वो वाली चीज़ जो आप देख रहे हो गोल गोल वाली। और यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम अपना काम करके फ्री हो गए तो हम लोग अपना फ़ोन आराम से बैठ के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब माताओं के पास फ्री टाइम होता था उस टाइम वो अपना पीसना वो वाला काम करती थी। तो यहाँ पर जो ये माता है, ये रागी को पीस रही है। रागी की बोल्स को बनाने से पहले रागी को पीस हो जाते हैं, तो ये माता रागी को पीस रही है इधर। रंगोली का मतलब एक तरीके से है कि लक्ष्मी का प्रवेश होना, लक्ष्मी का आगमन होना, तो ये उस चीज़ के लिए रंगोली को बनाती हैं। रंगोली वो मतलब डेली बनाते हैं, चाहे वो चावलों के आटे के बनाए, चाहे वो कलर्स के बनाओ, हर किसी के गेट के बाहर यहाँ पर रंगोली मिलेगी। और यहाँ पर जो गेट हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और उसके ऊपर भी सतिया बना होता है, मतलब वो अपने जो मेन गेट होता है उसकी पूजा करते हैं। ये मैंने चीज़ यहाँ के देखी है कि जो मेन गेट है उसकी वो पूजा करते हैं, और गेट के बाहर फिर वे रंगोली बनाते हैं। और जैसे हम लोग कई बार करते हैं कि जब हम घर साफ़ करते हैं और झाड़ू से गेट साफ़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लोग गेट को झाड़ू से छूते भी नहीं हैं। ये देखो गडिलना, जिसको गडिलना बोला करते हैं ना, पहले ऐसे गडिलना के थ्रू बच्चे चला सीखा करते थे। आजकल तो अमेज़न पता नहीं ऑनलाइन क्या क्या मिलता है। और ये कुछ बुन रहे हैं भाई। यहाँ पर जो भी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, चाहे वो गाय है, भैंस है, या फिर कोई बच्चा है, या फिर कोई माता है, मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू है। जैसे कि साड़ी दिखाई गई, यहाँ पे हमें क्या लगता है कि ये आम साड़ी है। नॉर्थ कर्नाटका में हम लोग इनको बोलते हैं इलकल सीरे। ये जो साड़ी हैं ये काफ़ी लंबी होती हैं, और जो यहाँ की जैसे हमारी माँ जी होती है ना, वो वाली इनको बांधती हैं, और इनको वो बांधती हैं धोती स्टाइल में, ताकि उससे जो घर का काम है वो आसानी से हो जाए। आई होप जो मैं आपको ये डिटेल से बता रही हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगे, और आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। देखो यहाँ पर ये ना तेल बनाया जाता है, तेल ऐसे घुमा के, ऐसे बैल को घुमा के, फिर इसमें से तेल निकलेगा इसमें से, ठीक है। जो यहाँ पर है ना, ये जो पाइप से लगी हुई है, इसमें से फिर तेल नीचे इकट्ठा हो जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? झलक, आपको पता है ये अंकल कौन है? देखो इधर आओ, इधर आओ, बताओ ये अंकल कौन है? बताओ जल्दी। हैं? टिकट देते हैं। ये अंकल हैं पोस्टमैन। हाँ, जैसे अगर माँ आपको कुछ लिख के भेजेगी ना, तो वो हमें कौन देंगे? पोस्टमैन देंगे। ये यहाँ पर दिखाया गया है टॉयज मेकर हाउस। जैसे कि यहाँ पर वो वाले जो अंकल बैठे हैं वो अपने हाथ से डॉल बना रहे हैं,
तो वो सब चीज़ें दिखाई गई है। इन डॉल को देखने से मेरे कुछ याद आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। जो आप मेरे पीछे डॉल्स देख रहे हो, ये डॉल्स हाथों से बनाई जाती हैं और ये मोस्टली मिलती हैं चन्नपटना में। वहाँ पर जो दुकान है वहाँ पर मोस्टली इसी प्रकार के ये डॉल्स मिलती हैं। देखो हमारे वहाँ पर जो टॉयस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो ये डॉल्स हैं इनका अपना अलग से एक महत्व है। जैसे हमारे मतलब मैं हरियाणा की बात करूँगी, हरियाणा की साइड क्या होता है कि नवरात्रों में सांझी लगाई जाती है, जो कि मिट्टी से बना के दीवारों पे लगाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जब नवरात्रे आते हैं तो ये लोग 9 स्टेयर्स बनाते हैं, जिसमें 9 स्टेयर्स में ये लोग मूर्तियाँ रखते हैं। जो इस टाइप की डॉल्स हैं तो ये डॉल्स वहाँ पे रखी जाती हैं, और जो 2 डॉल यहाँ की मेन होती हैं वो सबसे ऊपर वाली स्टेयर्स पे रखी जाती हैं। तो ये है इन डॉलों का महत्व। और मैंने बता दी आपको कि ये जो डॉल्स हैं इनका यूज मोस्टली यहाँ पर लोग नवरात्रों में करते हैं स्टेयर्स पर लगाने के लिए। ये यहाँ पर टोकरी बनाई जा रही है, जो कि मोस्टली शादियों में मिठाई रखने के काम आया करती है। और ये बना रही है जूने, मतलब हम लोग तो जूने बोलते हैं भाई, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, जिससे जो कच्चे घर होते हैं उनकी सफाई की जाती है। जो आप सामने देख रहे हो वो जो आंटी है चूड़ियाँ पहना रही है। अभी क्या होता है कि हम दुकान पे जाते हैं और चूड़ियाँ डाल के आ जाते हैं या चूड़ियों की डिब्बी ले आते हैं, लेकिन पहले जब घरों में शादी हुआ करती थी तो जो मनियार है या मनियारन बोलेंगे तो वो घर पे स्पेशली आया करती थी। और जो भी हमारे घर पर गेस्ट आया करते थे हम उनको भी चूड़ियाँ मतलब डलवाते थे मनियारन से, और जितने घर के सदस्य हैं उनको भी चूड़ियाँ डलती थी। मतलब आज यहाँ आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गाँव में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आज कहीं ना कहीं लुप्त हो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो मनियार है वो चूड़ियाँ डाल रही थी। आजकल क्या हो गया, हम केवल दुकानों पे जाते हैं और अपनी चूड़ी की डिब्बी ले आते हैं या फिर कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो स्पेसिफिक मनियार हुआ करता था, तो जो मनियार है वो घर पे आया करते थे, और जो घर की जितनी भी लेडीज हैं उनको तो चूड़ियाँ डालते ही थे, और साथ में जो कि घर पर गेस्ट आते थे तो उनको भी चूड़ियाँ डालते थे। और ये देखो ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं वो भी देखने के लिए आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। झलक और सानवी यहाँ पर जो ये कोडवास के घर को दिखाया गया है, जो मड़िकेरी या कुर्क स्टाइल के होते हैं वो चीज़ कि इस तरह का रहना सहना है उनका। पर अभी चलते हैं स्कूल में। झलक इसे क्या सिखा रहे हैं अंकल? ऊट, री से ऋषि। लो जी अब हम आ गए हैं पंचायत घर में। यहाँ पर ये मुखिया जी बैठे हैं और पंचायत हो रही है, जो किसी विशेष मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये एक फिशरमैन का हाउस है जहाँ पर वो मछली इकट्ठी करके उधर देखो बेचने के लिए जा रही है फिश। और ये बाकी सब घर के सदस्य हैं जो किसी और काम में बिजी हैं, खाना वाना बनाने में या किसी और चीज़ में। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम कैसे होता है चलो देखते हैं। अंकल आंटी बैल से खेत जोत रहे हैं, और अगर मैं गलत ना हूँ तो ये वाले भैया जो हैं मतलब जिनके हाथ में पोटली है ये स्प्रे कर रहे हैं, मतलब जो खाद या दवाई कुछ ऐसे डाल रहे हैं, जो कि पहले ऐसे डाली जाती थी, आजकल तो स्प्रे करवाते हैं। और ये फिर से बैलों से खेत जोता जा रहा है। ये जो गुड़िया है दिखाई गई है कि रोटी लेके जा रही है खेतों में। पर मेला लगा हुआ है पशुओं का, मुझे लगा कि थोड़ा ऐसे बांधने के लिए बिठाई गई है, लेकिन यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ये एक तरीके से पशुओं का मेला है, उसको दिखाया गया है कि कैसे कैसे मेले में जगह जगह के मतलब अलग अलग स्टेट के या फिर अलग अलग जगह से बंदे आपस में मिलते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, और ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ये एक तरीके से नादिया ही है, जैसे जब हम बोलते हैं ना कि शुभ होता है, तो यहाँ पर ये जैसे जब शादी होती है या कुछ फंक्शन होता है तब अगर ये आ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ पर भी, कि हाँ ये बहुत शुभ है, और फिर उनको कुछ दिया जाता है दान पुण्य के लिए कुछ भी।
जो हमारी श्रद्धा है वो यहाँ पर जो हमारा प्राचीन खेल है रेसलिंग, उसको भी दिखाया गया है। आज भी जब जहाँ मेले होते हैं वहाँ पर कुश्ती वगैरह होती है और ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होती है देखने के लिए। अभी रंगोली गार्डन में हमारा घूमना फिरना हो गया, काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। फाइनली अभी आ गए हम लोग घर। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप नियर बाई से हो तो मैं इस लोकेशन को नीचे टैग कर दूँगी। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर जाओ। अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जगह है वो, तो आप लोग जा सकते हैं।